बढ़ते हैं बड़ी खबर आपको बता दें, माता प्रसाद पांडे दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगे। संभल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे माता प्रसाद पांडे। दिल्ली के यूपी सदन में मौजूद है माता प्रसाद पांडे। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली पहुंचे हुए हैं माता प्रसाद पांडे और देखिए कुछ ही देर के बाद संभल के लिए रवाना होंगे। दिल्ली के यूपी सदन में फिलहाल माता प्रसाद पांडे मौजूद और संभल हिंसा में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और दिल्ली से कुछ ही देर के बाद संभल के लिए रवाना होंगे। संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलेंगे माता प्रसाद पांडे और इससे पहले भी देखिए जाने की कोशिश की गई थी लेकिन उनको रोका गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने संभल में जिन 5 लोगों की हत्या हुई थी उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपया देने का ऐलान किया था। वो 5 लाख रुपए की चेक लेकर के हम लोग संभल जा रहे हैं। जो 5 मृतक परिवार के लोग हैं उनको 5-5 लाख रुपए की चेक दी जाएगी। इसके अलावा जो उस दंगे में घायल हुए हैं उनके उपचार और इलाज की व्यवस्था करने का हम लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सरकारी निवास है 5 कालिदास मार्ग, उस के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग है। अगर मस्जिदों के नीचे सरकार मंदिर ढूंढ रही है तो उससे पहले मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग निकाल करके वहां पर पूरे भव्य मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। तो देखिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और कहा जाए कि अब वो संभल पहुंचेंगे, तमाम पीड़ितों से मुलाकात की जाएगी। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से और संभल से हमारे सहयोगी सुनील राघव लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक बताइए, वहां पर माता प्रसाद पांडे पहुंचे हैं और कितनी देर में संभल के लिए निकलेंगे? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा जाए संभल का जो विवाद है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहा था। वहीं आज सपा का एक डेलीगेशन संभल पहुंचेगा और इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश सदन के बाहर है जहां पे माता प्रसाद पांडे पहुंचे हुए हैं और बस कुछ ही समय के बाद वो यहां से बाई रोड संभल के लिए रवाना होंगे और रास्ते में उनके साथ सपा के कई और भी नेता शामिल होंगे, कई और समर्थक उनके साथ रास्ते में वो शामिल होंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो संभल जाकर के जो मृतक है, जो 5 लोगों की जो मृत्यु हुई है संभल हादसे में, संभल दंगे में, वो उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगे और उनको 5-5 लाख रुपए का। दीपक, क्या आपकी बातचीत हुई है माता प्रसाद पांडे से और वक्त को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या वक्त निश्चित किया गया है और कौन कौन डेलीगेशन में शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल, कुछ ही समय के बाद कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद माता प्रसाद पांडे यहाँ से रवाना हो जाएंगे संभल के लिए और रास्ते में उनके साथ कई जो सपा के सांसद है, चाहे बात कर ले इकरा हसन की या फिर तमाम जो और भी सांसद है, वो भी उनके साथ रास्ते में शामिल हो सकते हैं। साथ ही जो कई और भी उनके जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, जो सपा के या फिर और कार्यकर्ता हैं, वो सभी रास्ते में शामिल हो सकते हैं। उनकी जो काफिला है वो दिल्ली से रवाना होकर संभल तक बाई रोड जाएगा और बाई रोड जाने में अलग अलग जगहों पे उनके साथ जो समर्थक होंगे वो भी उनके साथ शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएम से उनकी बातचीत हुई है क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि जिस तरह से संभल के लिए सपा का डेलीगेशन निकला हुआ था, उसके बाद रास्ते में ही सपा के डेलीगेशन को रोक दिया गया था, पुलिस बैरिकेडिंग की हुई थी, वहाँ का माहौल खराब हुआ था। इस पे माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम वहाँ शांति बनाने के लिए जा रहे हैं, शांति भंग करने के लिए नहीं जा रहे। अब जब कुछ ही समय के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे, जब वो कुछ ही समय के बाद यहाँ से संभल के लिए निकलेंगे और तो रास्ते का क्या कुछ माहौल रहेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वो डीएम से बात किए हैं, वो आदेश लिए हैं कि वो संभल जाएंगे और परिजनों से मुलाकात करके उनको 5-5 लाख रुपए का जो चेक देने का जो ऐलान किया गया है वो उनको सौंपेंगे। जी ठीक है दीपक, वापस आएंगे आपके पास। सुनील राघव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, किस तरह के इंतजाम किए गए? हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिलाधिकारी से परमिशन ली गई है मुलाकात की, लेकिन संभल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो कि अब पहुंच रहा है संभल। जी मैं बता दूं, ये
जो माता प्रसाद पांडे हैं और लाल बिहारी यादव हैं, उनके निजी सचिव विनय कुमार पांडे द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। उसमें समय 10 बजे का संबल निर्धारित था कि मुरादाबाद से संबल 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 10 बजने का समय निकल चुका है और अब बताया जाता है कि अभी दिल्ली से वो चले नहीं है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं वो आएंगे और जो 4-5 की संख्या में सांसद हैं वो होंगे और जिलाध्यक्ष दोनों जिलों के मुरादाबाद के संबल के होंगे। लेकिन ये मुरादाबाद इकट्ठा होंगे, उसके बाद संबल निरीक्षण भवन में आएंगे। लेकिन जिला प्रशासन का ये कहना है कि जो हिंसा को लेकर के धारा BNS की 163 लागू है, तो उन्हें जगह जगह मिलने मुलाकात का समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो मृतकों के परिजन हैं उनके लिए निरीक्षण भवन में बुला करके उनसे मुलाकात कराई जाएगी। और ये डेलीगेशन है, ये समाजवादी की जो घोषणा राशि थी जो उस समय की गई थी 5-5 लाख रुपए की, उनके चेक ये समाजवादी जो डेलीगेशन है वो उनके मृतकों के परिजनों को, पांचों के परिजनों को सौंपेगा। इस तरह से ये इंतजाम किया गया है। जो निरीक्षण भवन में पुलिस फोर्स भी तैनात है और उनके लिए पूरी प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये जो डेलीगेशन है वो उनके घर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि हम BNS धारा 163 का पालन कराएंगे, तो निरीक्षण भवन में ही मुलाकात होगी। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि वो घर जा पाते हैं या फिर निरीक्षण भवन में ही मुलाकात होगी। जी ठीक है, सुनील और दीपक आप लोगों के पास वापस आएंगे, नजर बना के रखिएगा इस तमाम अपडेट पर। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी है। पांडे जी, आज आप लोग फिर से संभल जाने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। देखिए, हमारा डेलीगेशन फिर संभल जा रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा की थी कि जो लोग इस पे मारे गए हैं उन्हें वो 5-5 लाख रुपया उन परिवारों को देंगे। पहले तो हम उन लोगों को वो चेक उन्हें देना है। हमारा प्रतिनिधिमंडल साथ रहेगा, साथ ही उनसे मिलकर वहाँ के हालात के बारे में हम लोग जानकारी करें कि किस तरह से क्या वहाँ हो रहा है। इससे पहले भी आप लोग संभल जाने के लिए निकले हुए थे, लेकिन रोका गया था आप लोगों को, तो क्या लगता है इस बार संभल पहुँच पाएंगे? अब अगर रोकना होता तो वहाँ पर ही रोक देते। वैसे DM से हमारी रात को बात हुई थी, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। अब वहाँ जाने के बाद देखा जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब रोकने से उनका क्या फायदा होगा। हम उन लोगों से मिलेंगे जिनके परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कैसे कैसे घटनाओं के बारे में हुआ, तो इसमें उनका कौन सा हम वो कर देंगे, कोई बात नहीं। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि सिर्फ राजनीति के मकसद से आप लोग वहाँ पे जाएंगे, माहौल खराब होगा। नहीं, हम लोग माहौल खराब नहीं करने जा रहे, हम शांति व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।